मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर में इत्तफाक। मामला अदालत में रहा, फिर ऐवान सदर तवज्जो का मरकज बना। तवील मशावरत, मुलाकातों और अटॉर्नी जनरल की कोशिशों के बाद डेट फिक्स हुई। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज इंतखाबात से मुतालिक समाअत आज फिर होगी। इंतखाबात की तारीख से मुतालिक जवाब जमा कराया जाएगा। गुज़िश्ता रोज अदालत ने इलेक्शन कमीशन को सदर से मशावरत के बाद आगाह करने के लिए कहा था। बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की यकीन दहानी। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, चेयरमैन तहरीके इंसाफ मकबूल लीडर हैं, उनकी दिल से इज्जत करता हूं। 90 रोज में इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी। इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालिया निशान। कभी मरतम शुमारी, कभी हल्का बंदियां तो कभी इख्तियार का झगड़ा। हीले बहानों से मुसलसल ताखीर। सिकंदर सुल्तान राजा ने न सिर्फ सदर मुमलिकत से मिलने से इनकार कर दिया, बल्कि उनके साथ मुशावरत को ही गैर कानूनी करार दे दिया। तज्जियाकारों का कहना है, मौजूदा दौर में होने वाले बहुत से फैसले आने वाली हुकूमतों के गले पड़ सकते हैं। तो बहुत पहले कह दिया था कि ये बाय द एंड ऑफ जनवरी या फरवरी में इलेक्शंस होंगे, क्योंकि वो जो सारा प्रोसेस जो चल रहा था उसके मुताबिक क्लियर था कि ये इलेक्शंस जो हैं ये इन्हीं डेट्स पे होंगे। कुल इलेक्शन कमीशन ने ठीक किया है कि उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है, जो कि उनको करनी भी चाहिए, तो बिल्कुल अच्छी बात हुई। इलेक्शन कमीशन का तारीख का ऐलान करना अच्छी बात है। उम्मीद है इलेक्शन फरवरी में ही होंगे। माहिर कानून इरफान कादर का रद्द-ए-अमल। कहा, वोटर का रुझान किस तरफ है ये इलेक्शन में पता चलता है। शुएब शाहीन ने कहा, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, इलेक्शन में हाथ पैर बांध कर भेजा जा रहा है। फारूक एच नाइक ने ताखीर का जिम्मेदार सदर को ठहरा दिया। कहते हैं, सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन के मातहत नहीं। असम्बलियां तहलील होने के फौरी बाद सदर को तारीख देनी चाहिए थी। अब अबहाम खत्म हो चुका। पीपल्स पार्टी समेत सबकी जीत हुई। इलेक्शन कमीशन के तारीख देने से इब्हाम खत्म। सियासी जमातों ने फैसला खुशाइंद करार दे दिया। शेर रहमान और कमर जमान कायरा कहते हैं, बेहतर होता अदालत के बजाय सियासी जमातों के सामने ऐलान होता। एमक्यूएम ने सबको ऑन बोर्ड लेने का मशवरा दे दिया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, बेयकीनी की कैफियत खत्म हो गई। जेयूआई को सदर से मुशावरत पर एतराज। एएनपी को अब भी तहफ्फुजात। जाहिद खान बोले, फरवरी में भी इलेक्शन होने का यकीन नहीं। पीपल्स पार्टी और पीटीआई में कोई राब्ता नहीं हुआ। फैसल करीम कुंडे की तरदीद। कहा, पीटीआई से मुलाकात का कोई प्रोग्राम नहीं। जो सलूक नवाज शरीफ के साथ हो रहा है वो इस बात का सबूत है कि सिविलियन इदारे न्यूट्रल नहीं। खुदा करे वक्त पर इंतखाबात हो जाएं। फजलुर रहमान का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, जेयूआई को इक़्तिदार की ख्वाहिश नहीं, इदारों को ताकतवर देखना चाहते हैं। अदम एतमाद से पहले कहा था कि मुल्क को उठाना मुश्किल होगा। दोस्तों की राय थी कि 6 माह में मईशत ठीक कर देंगे। इंतखाबात का ऐलान होते ही सियासी पार्टियां मुतहरिक। हाफिजाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दूसरे पावर शो की तैयारियां जोरों शोर से जारी। पंडाल में 100 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। पंडाल के इर्द गिर्द पार्टी कायदीन की तस्वीर आवेजा। मरकजी कायदीन अलीम खान, जहांगीर तरीन और दीगर मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची में पुलिस की भारी नफरी। बस्ती गन्ना मंडी में दाखिल। घर घर तलाशी का अमल जारी। चकवाल से 270 गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन गिरफ्तार। जेलों में भी क्रैकडाउन। 98 अफराद पकड़े गए। गुज़िश्ता रोज 17,000 से जायद अफगान बाशिंदे मुल्क छोड़ कर गए। अब तक 1,43,000 से जायद अफगान पनाह गज़ीन वापस जा चुके।
عوام کو کفایت کا درس دینے والی نگران حکومت کی شیخرچیاں، مینجمنٹ پوزیشن پر موجود بیوروکریٹس کی تنخواہوں اور مراد میں 45% اضافہ کر دیا۔ MP1 کی تنخواہ 5,32,000 سے بڑھا کر 7,72,000 کر دی۔ MP2 اسکیل والوں کو 1,81,000 کے بجائے اب 2,63,000 ٹرانسفر ہوں گے۔ MP3 اسکیل کی کم از کم تنخواہ 1,27,000 سے بڑھا کر 2,63,000 مقرر۔ انکریمنٹ کا اطلاق بھی پچھلے مہینے سے ہوگا۔ مالی بحران کے شکار PIA پر ایک اور مشکل آن پڑی۔ حکومت کا غیر ملکی کمپنی کے ساتھ تنازع حل کرنے کے لیے 8 ارب دینے سے انکار۔ قومی ایئر لائن کو $31 بلین عالمی تنازع کا سامنا، بیرون ملک جائیدادیں اور جہاز ضبط ہونے کا خدشہ۔ ایشیا ایویشن کا 2 جہازوں کا رینٹ اور ریپیئرنگ اخراجات نہ دینے پر برطانوی عدالت سے رجوع۔ PIA کے 2 جہاز جکارتہ میں 2021 سے کھڑے ہیں۔